हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 19। मिष्टी और अक्षय रिहर्सल कर रहे थे। मिष्टी काफी देर से कोशिश कर रही थी अक्षय से बात करने की, मगर वो कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात की शुरुआत कहाँ से करे। वो इसी कश्मकश में उलझी हुई थी कि पता नहीं अक्षय उसकी मदद करेगा भी या नहीं। मिष्टी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अक्षय ने मिष्टी के चेहरे की हाव भाव का अंदाजा लगाकर पूछा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ? मिष्टी ने सवाल का जवाब एक और सवाल से किया तो अक्षय बोला, मैं कब से तुम्हें नोटिस कर रहा हूं, तुम मुझे घूरे जा रही हो। अब गुस्से के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे इस तरह कभी घूरोगी, तो इसीलिए मुझे लगा शायद तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। सो कहो जो कहना चाहती हो, मेरे कान खुले हैं। हाँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुमसे कैसे कहूं, मिष्टी ने कहा तो अक्षय बुदबुदाते हुए बोला, ऐसे तो इसकी जबान हर वक्त कैंची की तरह चलती है, और अब जब मैं चाहता हूं कि ये कुछ बोले तब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ कहा तुमने? मिष्टी ने पूछा तो अक्षय बोला, नहीं, तुम कहो ना, क्या कहना है? दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मिष्टी ने झिझकते हुए कहा। क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना, अक्षय ने कहा तो मिष्टी अपनी बात दोहराते हुए बोली, मैंने कहा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, आखिरकार शिकार जाल में फंस ही गया। अक्षय ने मन ही मन कहा और फिर मिष्टी को टॉन्ट मारता हुआ बोला, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं मतलब मिष्टी अरोरा मुझसे मदद मांग रही है, मुझसे? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पता था ये बात सुनकर ये लंगूर जरूर उछलेगा, मगर इसे उछलने का मौका भी तो मैंने ही दिया है। गलती हो गई मुझसे जो मैंने इससे मदद मांग ली। मिष्टी खुद को कोसते हुए मन ही मन बोली, वैसे ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जो तुम्हें मुझसे मदद मांगने की जरूरत पड़ी? अक्षय ने ऐसे पूछा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो पोंकी तुम्हारा दोस्त? आई थिंक उसके मन में मुझे लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और तुम सुबह कह रहे थे ना कि पोंकी तुम्हारी हर बात मानता है, तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम उसे जाकर कहो ना कि वो मेरा पीछा ना करे और मुझे परेशान करना बंद कर दे, क्योंकि मैं जहां जहां जाती हूं वो हर जगह मेरे पीछे आ जाता है, मिष्टी ने कहा तो अक्षय मिष्टी की थोड़ा करीब आकर बोला, वॉशरूम में भी? शट अप। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं, मिष्टी ने कहा तो अक्षय मन ही मन में सोचने लगा, इतने जल्दी तो गिरगिट भी अपने रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इसने बदल लिए अपने रंग। हमेशा तो मुझे काटने को दौड़ती है, और आज देखो मैडम के चेहरे और जुबान से कितनी मासूमियत बरस रही है, ऊपर से इतनी तमीज से भी बात कर रही है, वो भी सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। लेकिन मैं भी अक्षय वर्मा हूं, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। क्या सोच रहे हो, मिष्टी ने कहा तो अक्षय बोला, तो ये माजरा है, इसीलिए आज सुबह पोंकी तुम्हें ढूंढता हुआ लाइब्रेरी आया था। ठीक है, मैं उसे कह दूंगा कि वो तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। हाँ, लेकिन एक ही शर्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसी शर्त, मिष्टी ने पूछा। शर्त ये है कि तुम्हें पहले मुझे वो 3 शब्द कहने होंगे। तुम मुझे वो 3 शब्द कह दो, फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अक्षय ने कहा, कौन से 3 शब्द?
मिष्टी ने बाहें उचकाते हुए पूछा। तो अक्षय भी मिष्टी को परेशान करने के लिए पहेली बुझाता हुआ बोला, वही 3 शब्द जो मेरे कान कब से तरस गए हैं तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? जो जो कहना है साफ साफ कहो। मिष्टी हकलाते हुए बोली। वो 3 शब्द है आई एम सॉरी। अक्षय ने कहा। ओह, तो तुम ये 3 शब्द की बात कर रहे थे? मिष्टी चैन की सांस लेते हुए बोली। फिर अक्षय बोला, हाँ, मैं तो इसी 3 शब्द की बात कर रहा था। वैसे तुमने जो सोचा, अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी बची ना, तब भी मुझे तुम्हारे मुंह से वो वाले 3 शब्द सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी किस लिए? मिष्टी बात को दूसरी तरफ ले जाते हुए बोली। तो अक्षय बोला, तुम ना रोज सुबह बादाम खाया करो, सुना है उससे याददाश्त अच्छी रहती है। तुम भूल गई उस दिन तुमने जो मेरे फोन से हरकत की थी? कुछ याद आया? वैसे तुम्हें मुझे सॉरी पहले ही बोल देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम सॉरी बोल सकती हो। कहकर अक्षय मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से बोला, अब तो तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा। मिष्टी ने एक नजर जोजो की ओर देखा, जो कि कुछ गानों की सीडी देखने में व्यस्त था, और फिर अक्षय की तरफ देखते हुए बोली, मैं सॉरी बोलूं, वो भी तुम्हें? माय फुट। कहकर मिष्टी ने अपना दायां पैर उठाकर अक्षय के बाएं पैर पर जोर से दे मारा। आ अक्षय उछलते हुए जोर से चिल्लाया। अक्षय की चीख सुनकर जोजो दौड़कर वहां आया और कहा, क्या हुआ अक्षय तुम्हें? तुम इतनी जोर से क्यों चीखे? इज एवरीथिंग ओके? तो मिष्टी ने कहा, जोजो सर, वो रिहर्सल करते करते अक्षय का पैर गलती से मुड़ गया और शायद पैरों में मोच आ गई है। मुझे लगता है सर, आज हम रिहर्सल नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हारे पैरों में मोच आई है? दिखाना जरा अक्षय। कहकर जोजो अक्षय का पैर देखने के लिए आगे बढ़ा। तो अक्षय ने कहा, कोई जरूरत नहीं है सर, मेरा मतलब है ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस हल्की सी मोच आई है, कल तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे की रिहर्सल्स हम कल प्रैक्टिस करेंगे, अभी तुम जाकर आराम करो पहले, जोजो ने कहा। तो मिष्टी अक्षय से बोली, अक्षय अपनी चोट, मेरा मतलब है मोच पर बाम जरूर लगा लेना, वरना दर्द और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो अक्षय उसकी ओर गुस्से से देखने लगा और फिर मिष्टी जोजो को ओके बाय सर बोलकर अपना बैग लेकर वहां से चली गई। अक्षय कैंटीन में बैठकर कॉफी पीते हुए मिष्टी को मन ही मन कोसे जा रहा था। ठीक उसी वक्त पोंकी भी कैंटीन के अंदर आया। उसने जैसे ही अक्षय को देखा, वो उसकी टेबल की ओर आया और वहां बैठते हुए बोला, अक्षय भैया, आप इस वक्त यहां? तो अक्षय ने पोंकी की ओर देखा, मगर उसके सवाल का कोई जवाब न दिया। अक्षय का जवाब ना पाकर पोंकी ने बात बदलते हुए कहा, वैसे भैया, क्या मिष्टी जी ने आपको सॉरी बोला? क्या खाक सॉरी बोला? उल्टा उसने तो मेरे पैर पर। अक्षय बोलते बोलते रुक गया। तो पोंकी ने पूछा, पैर पर क्या भैया? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि उस कड़वी करेली ने मुझे सॉरी नहीं कहा। मैंने कहा था ना, बहुत ही शातिर लड़की है वो, इतनी आसानी से सॉरी नहीं बोलेगी। हमारा प्लान फेल हो चुका है। अक्षय अपने दांतों को पिसते हुए बोला।
नहीं भैया, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। आप बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं वादा करता हूं इस बार वो आपको सॉरी जरूर बोलेगी। ट्रस्ट मी। पोंकी ने कहा। सच बोल रहा है क्या? अक्षय ने पूछा तो पोंकी बोला, क्या भैया, मैंने कभी आपसे झूठ बोला है क्या? ठीक है, लेकिन जरा संभल कर, वो बहुत डेंजर लड़की है। अक्षय ने कहा। अगले दिन पोंकी मिष्टी को अब पहले से भी ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहा था। वो मिष्टी को एक पल के लिए भी चैन की सांस लेने नहीं दे रहा था। कभी फोन कॉल्स, कभी मैसेजेस, कभी किसी के हाथों पर्ची भिजवाना, तो कभी खुद ही आकर मिष्टी को परेशान करने लगा। यहाँ तक कि वो आज रिहर्सल के बीच किसी न किसी बहाने से मिष्टी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। मगर ये सब देखकर अक्षय को बहुत मजा आ रहा था। फिर जैसे तैसे आज का रिहर्सल खत्म हुआ, लेकिन मिष्टी आज हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी पोंकी से। मिष्टी रिहर्सल रूम से बाहर आई और नीलम को फोन करने के लिए जैसे ही उसने बैग से फोन निकाला तो पोंकी ने जोर से मिष्टी का नाम पुकारा। मिष्टी ने सामने देखा, दूर खड़ा पोंकी हवा में हाथ हिलाते हुए उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मगर उस फ्लोर में लोगों की भीड़ होने के कारण वो जल्दी आ न सका। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर मिष्टी पोंकी की नजरों से बचते बचाते वहां से भाग निकली। पोंकी वहां पहुंचा और मिष्टी को वहां ना पाकर वो बोला, अरे अभी तो यही थी, कहां चली गई? उस तरफ देखता हूं, शायद वहां गई हो। कहकर पोंकी इधर उधर देखते हुए दूसरी ओर चला गया। यहां मिष्टी पीछे देखते हुए चलने लगी, ये देखने के लिए कि कहीं पोंकी उसके पीछे तो नहीं आ रहा। फिर चलते चलते वो कहने लगी, ये कैसी मुसीबत गले पड़ गई है मेरी, ये तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। कहकर मिष्टी फिर से पीछे देखते हुए तेज कदमों से चलने लगी तो सामने से आते हुए अक्षय से फिर टकरा गई और अक्षय ने इस बार भी अपनी बाहों में थामकर उसे गिरने से बचा लिया। मिष्टी ने जैसे ही अक्षय को देखा तो वो उसके आंखों में देखने लगी। लगता है ऊपर वाले की कोई साजिश है कि जब भी तुम गिरो तब मैं ही तुम्हें संभालूं। अक्षय फ्लर्ट करते हुए बोला तो मिष्टी खुद को संभालते हुए बोली, जस्ट शट अप। क्या मैंने कहा तुमसे कि मैं जब भी गिरूं तुम मुझे आकर बचा लेना? अक्षय ने मिष्टी की बातों को अनसुना किया और अपने फोन में देखने लगा। ये सब छोड़ो, तुम प्लीज जाकर उस पोंकी से कहो कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। उसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है और वो सिर्फ तुम्हारी बातें सुनता है। तो प्लीज तुम मुझसे जाकर कहो कि वो मुझे इस तरह टॉर्चर करना बंद कर दे। मिष्टी ने इतना कहा मगर अक्षय ने इसका कोई जवाब न दिया। अभी भी उसने अपनी नजरें फोन की स्क्रीन पर गड़ाई रखी थी। अक्षय ने कुछ नहीं कहा तो मिष्टी अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊंचा करते हुए बोली, ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूं? तो अक्षय अपने एक कान से रुई निकालकर बोला, सॉरी, तुमने कुछ कहा? वो क्या है ना, मेरे कानों में ये रुई थी, इसीलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। इसका मतलब मैंने अभी अभी तुमसे जो कुछ भी कहा तुमने कुछ नहीं सुना? मिष्टी ने गुस्से से कहा। यूं तो अक्षय ने मिष्टी की सारी बात सुनी, मगर वो उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द सुनना चाहता था और वो शब्द था सॉरी। इसीलिए वो जानबूझकर मिष्टी की बातों को अनसुना करते हुए बोला, हाँ नहीं सुना तो? वैसे भी मैंने कौन सी तुम्हारी हर बात सुनने की कसम खा रखी है? और ये रुई मैंने अपने कानों में इसीलिए डाला है क्योंकि तुम जब भी कुछ बोलती हो हमेशा कड़वा ही बोलती हो। अब तुम्हारा मुंह तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा मैं ही अपने कान बंद कर लेता हूं। देखो तुम ज्यादा
मिष्टी इसके आगे कुछ कहती कि अक्षय बीच में उसकी बात काटते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्लीज आज के लिए इतनी कड़वाहट काफी है। अरे कुछ कल के लिए भी बचाओ यार। सच में मैंने तुम जैसी थैंकलेस लड़की आज तक नहीं देखी। मतलब तुम्हें मैंने अभी अभी गिरने से बचाया और तुमने एक छोटा सा थैंक यू बोलना भी जरूरी नहीं समझा। खैर मैं भी किससे थैंक यू की उम्मीद कर रहा हूं। ओके बाय एंड हैव अ बिटर डे। कहकर अक्षय वहां से चला गया। बदतमीज। मिष्टी ने दांत पिसते हुए कहा। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।